तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस तरह का PDF लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाना है और जो आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है ना, गूगल में जाइएगा, सर्च बार में लिखिएगा मिस्टर शर्मा target.in, वहाँ पर आपको मेरा PDF मिल जाएगा। एक वेबसाइट में सारा चीज़ दिया गया है, जाकर ज़रूर विजिट करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित ज़रूर होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए डायरेक्ट हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट उससे पहले यदि अभी तक आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस प्रकार से, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है ना, तो वहाँ पर जो उत्पन्न आग की लौ होती है वो क्या होती है, कैसी होती है? पीली होती है, नीली होती है, चमकीला या उजला होती है या फिर लाल होती है? तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसका आंसर देने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिलाऊंगा। बस इस वीडियो को स्किप मत करिए, ये गारंटी है मेरा आपसे कि आपको 40 मार्क मैं आपको दिलाऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो वहाँ पर जो आग उत्पन्न होता है उसकी लौ होती है चमकीला और उजला, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। ठीक है, एक लोहे की कील को डुबा दिए। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में जो विलयन था वो क्या था? वो आपको बताना है। यहाँ पे ये पूछा जाता है, कितना घुमा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा कॉपर सल्फेट। क्या होगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, मतलब कमी कहलाता है, मतलब ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? मैं यहाँ पर आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक से आपका ये इस तरह का क्वेश्चन कभी कंफ्यूज नहीं होगा। अगर कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो वो उपचयन होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन हटता है या फिर हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन होता है। यहाँ पे कहता है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कहने का मतलब ये हुआ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा अपचयन, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहता है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है, ध्यान से सुनिए। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है और आपका इसी का उल्टा होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी अपचयन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का हट रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन जुड़ता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो वो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिए। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको मिस नहीं करना है। जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट ऊष्माक्षेपी पे
लगा देना है टिक, यानी कि गोला कर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या फिर सभी होता है। तो मैं आपको बता दूं 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सभी है, क्योंकि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें सभी होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन का हटना होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है, यानी कि सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दे पाते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये आपको बताना है। इस तरह के सवाल में ये कहे जा रहे हैं। क्या कहता है, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता, उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान आधिकारिक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, यानी कि बराबर होता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, यानी सभी प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब सभी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार सब होता है, जो आपको ABC में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 गैस धुआं प्राप्त होता है, और धुएं का रंग कैसा होता है? जब लेड नाइट्रेट को, ध्यान दीजिएगा मैं आपको समझा रहा हूं, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 या नाइट्रोजन ऑक्साइड धुआं प्राप्त होता है, बनता है, तो उसका रंग कैसा होता है, ये आपको पूछा जा रहा है प्रश्न में। ऑप्शन ए में है भूरे रंग का, ऑप्शन बी है लाल रंग का, ऑप्शन सी है पीले रंग का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ना, वह होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भूरे रंग का। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है, और उस समय धुएं का रंग भूरे रंग का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन से ही आपका जवाब निकल के आ रहा है, बस ध्यान देने की बात है कि आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ कहा गया है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या फिर इसमें से कोई अभिक्रिया नहीं हुआ? तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। यहाँ देखिए, ऊर्जा का अवशोषित है तो आपका शोषी वाला खोजना है, यानी कि ऑप्शन ए में देख लीजिए आप, शोषी दिया हुआ है। इस तरह का सवाल में अक्सर कन्फ्यूजन होगा, तो आपको अगर शोषित वाला देख लेते हैं तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक होना चाहिए, यहाँ पे अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जिन अभिक्रिया में, कहता है वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रियाओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, ठीक है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने से पहले आपको सोच लेना है कि आखिर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जवाब बिल्कुल सही होने वाला है। तो मैं आपको बता दिया अभी, जंग लगना। यानी क्या ये जंग लगना आप लोगों को पहले से पता था? हाँ या ना में ज़रूर जवाब देना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकलकर उसमें कौन गैस भर दी जाती है? इस बार 2022 के मॉडल सेट जो स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं उसका जो मॉडल सेट आया था उसमें ये क्वेश्चन
पूछा गया था मॉडल सेट में। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था ना, उसमें ये क्वेश्चन था। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस को निकालकर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाइट्रोजन। जो बिकता है, चिप्स बिकता है ना, उसमें ऑक्सीजन गैस को निकाल देता है, नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो सामान होता है ना, खाने वाला, चिप्स खाने वाला होता है, अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो वो सामान बहुत जल्द खराब हो जाएगा। उस सामान को सुरक्षित रखने के लिए ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड को, सॉरी दोस्तों, नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है ताकि वो सामान सही रह सके। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर हो गया, नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के लिए कैसा होता है? क्यों किया जाता है? क्या संरक्षण में किया जाता है? संरक्षण में नहीं किया जाता। स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको कहता हूँ कि कहता है संरक्षण में किया जाता है, ताकि कोई भी सामान सुरक्षित रह सके। जैसे कि चिप्स में ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और नाइट्रोजन को भर दिया जाता है ताकि उसे सुरक्षित रह सके। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई पदार्थ विघटित होकर यानी टूटकर पदार्थों से अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? तो यहाँ देखिए, अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन होना, प्रकाश का उत्सर्जन होना, यानी कि इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? क्या कहता है? ध्यान से समझिए। अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड अगर प्रवाहित करते हैं तो घोल का रंग नारंगी रहता है पहले, तो अब बदल कर क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। उजला, पीला, हरा, गुलाबी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हरा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हरा हो जाता है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाती है? वैसे पदार्थ जिनका होना ही किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये आपको पूछा जा रहा है सवाल में, और इसका जवाब होगा उत्प्रेरक। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2022 एग्जाम में मॉडल सेट में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्जेक्लिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में, या फिर इमली में? तो मैं आपको बताऊं, ऑक्जेक्लिक अम्ल जो है ना, ऑक्जेक्लिक अम्ल आपको टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। वे अभिक्रियाएं या वैसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है, क्या कही जाती है? तो वह है उत्क्रमणीय। क्या है? उत्क्रमणीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये होता है पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपको सारे स्टूडेंट को पता होगा, मुझे पहले से पता है, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट बताता हूँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 नंबर सवाल है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है कहे जाते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुक्रमणीय। क्या होगा? अनुक्रमणीय। अनुक्रमणीय, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो मैं आपको बताऊं इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2:1, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और जल का अणुसूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन यहाँ पे पूछा गया पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो आपका हो गया ना 2:1। इस ट्रिक से आप कमाल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को बचा सकते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में एक दहन है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में एक दहन है और इस प्रश्न का जवाब आपको बिल्कुल सटीक होने वाला है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कौन सा परिवर्तन? वो है रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पे सवाल उठता है रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं, तो समझ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि ये इस तरह के सवाल आपको कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ भी पूछा गया है, तो ध्यान से समझिए। रासायनिक परिवर्तन का मतलब हुआ जिसे एक बार उपयोग कर लेंगे तो उसे दोबारा उपयोग कभी नहीं कर सकते। जैसे अगर हम दूध से चावल से खीर बना लिए तो हम खीर से जो है ना चावल फिर से नहीं बना सकते, भले ही आपका उसमें परिवर्तन थोड़ा ज़रूर होता है। जैसे दूध से दही बनना, आपका अगर दूध से दही बन गया फिर से दही से दूध नहीं बनेगा, वो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन भौतिक परिवर्तन है क्या, जिसे एक बार उपयोग करेंगे तो दोबारा भी उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा का अंतर होता है, लेकिन उसे उपयोग में ला सकते हैं। जैसे सांस लेना, हम लोग बार बार सांस लेते हैं, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। जैसे जल पीना, पानी पीना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आप लोगों का हो गया बल्ब को जलाना, बल्ब जलाते हैं, जब चाहे बंद कर देते हैं फिर जलाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा का क्या होता है, अंतर होता है, लेकिन ये हमें हमेशा काम में ला सकते हैं बिना अगर फ्यूज ना हो तो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो है आपका दहन। क्या है? दहन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 24 नंबर प्रश्न का। 25 नंबर प्रश्न है, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करता है। ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी और सी दोनों। कहने का मतलब प्रकाश भी और ताप भी। ज्वाला जब जलता है तो वहाँ पे आपका प्रकाश भी होता है और ताप भी होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 25 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ लेना है तो ऊपर में जो आपका दिखाई दे रहा है, गूगल में जाना है, सर्च में लिखना है mrsharma.target.in। वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी दिए गए हैं। एक ही वेबसाइट पर सारा सोल्यूशन है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जितने भी चैप्टर वाइज है पूरा का पूरा मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का ख़त्म कर दिया है। और एजुकेशन से संबंधित जो भी जानकारी आती है सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर आती है। मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है आप लोगों के लिए एजुकेशनल न्यूज बाय सूरज सर। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हर एक खबर आए तो आपको यूट्यूब के सर्च बार में लिखना है एजुकेशनल न्यूज बाय सूरज सर। वहाँ से आप लोगों को जो है ना केवल न्यूज़ की जानकारी आप लोगों को मेरे माध्यम से मिल जाएगी। अगर आप लोग वहाँ पे वेबसाइट पर देखते हैं, वहाँ पे एक आइकन बना हुआ है आपका बिहार बोर्ड न्यूज़ का, तो वहाँ से जो भी न्यूज़ आता है लिखित में आपको मिल जाया करता है। और इसी वेबसाइट पे 10th क्लास का तैयारी पूरे शानदार तरीक़ा से पीडीएफ के साथ कराया जा रहा है। आपको अगर पीडीएफ लेना है तो mrsharma.target.in पर ज़रूर जाएँ। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कहता है वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधित हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया का कारण है? समझिए क्या कहता है, वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री, जो खाने वाली चीज़ होते हैं वो सामग्री अगर जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वे पदार्थ विकृत गंधित हो जाती हैं, विकृति गंधी हो जाती है, मतलब वो सेंट देने लगता है, खराब हो जाता है, महकने लगता है, फफूंदी छा जाता है लंबे समय तक। और यह परिवर्तन किस अभिक्रिया का कारण होती है, यही आपको पूछा जा रहा है। तो वो उपचयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है इसलिए वो खराब हो जाता है। कोई भी वस्तु अगर उसमें ऑक्सीजन जा रहा है वातावरण का यानी पर्यावरण का ऑक्सीजन जा रहा है प्राकृतिक रूप से, तो वो आपका उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
27 नंबर प्रश्न है, एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं, कौन कौन है? एलपीजी के मुख्य घटक जो है ना वो कौन कौन है, ये आपको पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रोपेन भी है और ब्यूटेन भी है। प्रोपेन देखिए कितना परसेंट है, 57% है, और ब्यूटेन आपका 41% है, इसलिए इसको टॉप पे रखा गया है, टॉप पर हम रखे हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है? एलपीजी से गैस रिसाव अगर लीकेज हो जाता है ना तो उसका पता किससे लगता है, आपको ये बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये 10th क्लास के चैप्टर 1 में भारतीय भवन के लास्ट से ये क्वेश्चन उठाया गया कि एलपीजी से गैस का रिसाव का पता चलता है तो किससे चलता है, ये आपको बताना है। उसका नाम है एथिल मरकैप्टन। एक ऐसा पदार्थ है जिसे गैस में मिला देने से वह गंधीला हो जाता है। उसका गंध ही कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कहीं भी अगर गैस का लीकेज होता है ना उसे सब पकड़ लेता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, ये भी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि अब लेते हैं फिर हम छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। कहता है चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर, यहाँ पे डैश का मतलब हुआ CO2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है वह क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अब यहाँ तक आई गई हो तो मेरी बात सुनो ध्यान से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी खबर आती है हमारे वेबसाइट पर या यूट्यूब पर उस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाता है। तो किसी न किसी माध्यम से आप हमेशा अपडेट रहने वाले हैं अगर इन बातों का ख्याल रखते हैं तो। अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बार में जाके लिखना है सूरज कुमार दी बेस्ट, वहाँ पर हमारी तरह तरह के फोटो वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगर आप मुझे लाइक करते हैं वहाँ पे जाके जरूर फॉलो करें, उम्मीद करता हूँ। अगर एक और बात दोस्तों, अगर आपको इसका PDF लेना है ना तो आपको कुछ नहीं करना, सर्च बार में गूगल के सर्च बार में जाना, मिस्टर शर्मा target.in जरूर लिखना, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। जितना भी प्रश्न है ना सारे प्रश्न को मैंने गेस किया हुआ है और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। हर साल आता है, इस बार आपकी नंबर है। अब आप लोग कैसा तैयारी करते हैं ये तो देखने वाली ही बात होगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कौन सा वीडियो तुरंत में लेकर के आऊँ। साइंस का तो 2 वीडियो ले आया, अब किसकी ले आऊँ ये आप लोगों को बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।